सुनील का बच्चा हमेशा कहता है कि मैं लेट आता हूँ और खुद का कहीं पता ही नहीं। रिलैक्स विकी। हेलो प्रीति। शेखर, तुम यहाँ? मैं कुछ दिनों के लिए लंदन से यहाँ पर आया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे इस तरह यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। आप एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों ने बरसों साथ में गुजारे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ओह, आई एम सॉरी। शेखर, ये मेरे पति विकी। विकी। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। तो आप दोनों दोस्त बातें कीजिए, मैं जरा अपने दोस्त को फोन करके पूछता हूँ कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। प्रीति, क्या तुमने शादी कर ली? हाँ शेखर। क्या उसे तुम्हारी और राजा की शादी के बारे में? नहीं शेखर, उन्हें मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। और अगर उसे पता चल गया तो? शेखर, मेरे पति आ रहे हैं। प्रीति, मैं इसी होटल में ठहरा हूँ। तुम्हारी और राजा की कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, अगर चाहिए तो ले जाना। क्या बात है, हमारे आते ही आप जाने लगे? वो मुझे मेरे एक दोस्त की तलाश थी। हो सकता है कि वो पूल साइड की तरफ हो, वहीं देख लेता हूँ। लंच तो कीजिए हमारे साथ। सम अदर टाइम। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, फुर्सत में बात करेंगे। प्रीति, वो कमबख्त अपने किसी मुकदमे में फंसा था, अब घर से निकला है। उसकी सजा ये है कि अब हम किसी दूसरे होटल में चले जाते हैं। हाँ जी। ओके, चलिए यहाँ से। क्या हुआ? ये नचनिया विकी के साथ प्रीति क्या कर रही है? ये तो इसकी बीवी है। हाँ। प्रीति देवी अब इस शहर में वापस आ गई हैं। अब हमसे मुलाकात तो जरूर होगी। हाय विकी। प्रीति, गाड़ी खराब होने की वजह से देर हो गई। मैंने सोचा कि तुम सो गई होगी, इसलिए चोरों की तरह कमरे में आया कि तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए। मुझे क्या पता था घबरा जाओगी। फिर कभी ऐसा मत करना। ठीक है बाबा। प्रीति, एक मिनट। हेलो। जी हाँ, मैं उनका पति बोल रहा हूँ। ये कब हुआ? ठीक है, मैं प्रीति को लेकर अभी पहुंचता हूँ। प्रीति,
तुम्हारे डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें जाना होगा। डैडी। प्रीति, प्रीति कैसी हो तुम? ठीक हो डैडी। विकी नहीं आया? वो एयरपोर्ट से सामान लेकर आ रहे हैं। मैं प्रीति से जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी। क्या बात है डैडी? बेटी, मेरी आत्मा पर एक बोझ है। रब वो बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी, जब तकदीर ने राजा को तुझसे छीन लिया और तू वापस चली आई, तो हमेशा अपने बीते दिनों में खोई रहती थी। मैं कुछ जरूरी काम से ऊटी जाने वाला था। अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैं तुझे भी अपने साथ ऊटी ले गया। वहां एक दिन मुझे पता चला कि तू राजा के बच्चे की मां बनने वाली है। भगवान ने तुझे खून सी बेटी दी, मगर इस खुदगर्ज बाप ने तुझे झूठ कह दिया कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। नहीं, 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 नहीं। उस दिन का झूठ आज तक नस्तर बनकर मेरे सीने में चुभ रहा है। प्रीति, प्रीति, तेरी बच्ची जिंदा है और उसका नाम पिंकी है। वो बंबई के ईश्वर चंद अनाथ आश्रम में है। डैडी, 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 नहीं, डैडी, 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 विकी, विकी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नमस्ते। नमस्ते। गायत्री जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इन बच्चों को माँ की तरह पाल रही हैं। अगर इन बच्चों को आपकी ममता का सहारा ना मिलता तो ये मासूम फूल मुरझा जाते। ईश्वर चंद जी, सही बात तो ये है कि आप जितना इन बच्चों के लिए करते हैं, शायद इतना माँ बाप भी नहीं कर पाते। गायत्री जी, मुझे इन बच्चों में अपना बचपन नजर आता है। अगर मुझ अनाथ को कोई सहारा ना मिलता तो आज मैं सेठ ईश्वरचंद नहीं बन पाता। आप फिर आ गए? ईश्वरचंद जी, हमें जो भी चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल किए बगैर हम चैन से नहीं बैठते। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं ये जमीन आपको नहीं दूंगा। दिया तो उन्हें जाता है जो भिखारी हों। हम तो आपकी जमीन आपसे खरीदना चाहते हैं। मैं इस जमीन को किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। जो चीज बिकती नहीं है उसे मैं छीन लेता हूं। नहीं बेटे नहीं, ये तो शरीफ आदमी हैं। इन्हें सोचने का आखिरी मौका जरूर देना चाहिए। ईश्वरचंद, एक बात याद रखना कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वो मेरे क्रोध की भट्टी में पिघल जरूर जाता है। हमें बड़ी खुशी हुई कि खन्ना साहब के बाद आपने पिंकी की जिम्मेदारी संभाल ली। जी, क्या मैं पिंकी से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं? पिंकी पर हमसे ज्यादा आपका अधिकार है।
4 नंबर से पिंकी को बुला दो। जी मैडम। आप बैठिए, पिंकी अभी आती हो। जी। आंटी 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 हमसे मिलने आई हो? हाँ बेटे। क्यों मिलने आई हो? हम आपके साथ खेलेंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे। खेलना घुमाना बाद में, पहले आप मेरा काम कीजिए। बोलिए बेटे। बैठिए, लिखिए लिखिए ना। माँ, फिर से कहो। माँ, फिर से कहो। माँ, लिखिए ना। हाँ बेटे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अरे पिंकी, तुम आ गई।